हेलो गाइस, हम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके और फिर से अपना सफर शुरू किया। ऊंचाई पर हवा बहुत तेज है और कैंप लगाने के लिए हमें नीचे जाना है। पहाड़ों के नीचे जाने में भी उतनी ही ताकत लगती है जितनी ऊपर जाने में। नीचे उतरने के लिए आपको अपने पूरे जिस्म पर जोर लगाना होगा और संभल कर चलना होगा ताकि आप गिर न जाएं और घायल न हो। कैटटेल नाम का पौधा अक्सर पानी के किनारे पाया जाता है। आपको एक ताजा पौधा ढूंढकर उसे कसकर पकड़ना है और खींचकर निकाल लेना है। फिर उसकी पत्तियों को निकालना है जब तक कि आपको तने का मुलायम हिस्सा न मिल जाए। आप इसे खा सकते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके तने में विटामिन, शुगर और स्टार्च बहुत ज्यादा होता है जो हमें जिंदा रहने के लिए ताकत देगा। आप थोड़ा सा बाद में खाने के लिए भी रख सकते हैं। हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो रही है और इस बार हम चट्टानों के नीचे प्रोटीन की तलाश करेंगे या जमीन के नीचे। ये आम कीड़े हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और ऐसे दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत होती है। कीड़े खाने से पहले आपको इन्हें पानी में अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि इन पर से मिट्टी निकल जाए। इस बीच हमने आग जलाई और उसमें एक छोटा सा पत्थर रख दिया जिस पर हम इन्हें पकाएंगे। दरअसल कीड़ों का टेस्ट इतना खराब नहीं होता, खासकर तब जब आप इन्हें कैटटेल के साथ खाएं। खैर कभी कभी हालात इससे अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि आप आग न जला पाएं। ऐसे में आप कीड़ों को कच्चा भी खा सकते हैं। ये शायद और भी बेहतर है क्योंकि खाने के गर्म होने पर कुछ पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हमने कैंपिंग के लिए जंगल की एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी को चुना जहां बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दो पेड़ों के बीच एक रहने की जगह बनाएंगे जिसके लिए हमें इस जगह को साफ करना होगा। इन गिरे हुए पेड़ों में से हमने एक छोटा पेड़ लिया और टुकड़ों में बांट दिया। ये काम हमारे लिए तब आसान हो गया जब हमने दो ऐसे पेड़ ढूंढ लिए जो एक दूसरे के करीब थे। उन दो पेड़ों के बीच में हमने शाखा को फंसाया और किनारे से पकड़कर मोड़ दिया। ज्यादा दबाव लगाते हुए किसी शाखों को तोड़ने के लिए अक्सर इंसानी ताकत ही काफी होती है। हमने 1.5 मीटर के दो टुकड़ों को तोड़कर दो पेड़ों पर एक एंगल पर रख दिया। एक मजबूत और लंबी शाखा ढूंढकर हमने उसे पहली वाली दोनों शाखाओं पर लिटाकर रख दिया। अब हमने सीधी शाखाओं की तलाश शुरू की ताकि हम उसे दूसरी तरफ लगा सकें। हम ढेर सारी सीधी शाखाएं ढूंढकर लाए और उन्हें बहुत करीब करीब लगा दिया। लेकिन तेज बारिश से बचने के लिए इतना काफी नहीं है। इन शाखाओं को ऊपर से ढकने के लिए हमें कोई और चीज चाहिए। हमारी पहली परत स्प्रूस की सूखी हुई शाखाएं हैं। हमने इन्हें शाखाओं के ऊपर रख दिया। पास में हमें फर्न का पौधा मिल गया जिसकी पत्तियों से हम दूसरी परत तैयार करेंगे। इसकी पत्तियां स्प्रूस शाखाओं से अच्छी तरह चिपक गई। कम से कम ये जगह हमें बारिश से बचाने के लिए कुछ तो मदद करेगी। हमारे लिए अपने कैंप के आसपास के इलाकों पर निशान लगाना अच्छा होगा। ताकि जंगली जानवरों को ये पता चल जाए कि ये जगह अब हमारे कब्जे में है और उनका यहाँ आना ठीक नहीं है। उसके अंदर हमने पतली शाखाएं बिछा दी और उसके ऊपर स्प्रूस की पत्तियों से भरी शाखाएं डाल दी। अब यहाँ आराम कर सकते हैं
लेकिन अगर आपके पास इस पर बिछाकर लेटने के लिए कुछ और है तो ये और भी बेहतर है। पिछले एपिसोड में मिली चीज की मदद से हमने आग जलाई। हम अपने कैंप में आराम से बैठकर इस पर खाना बना सकते हैं। अगर आप मोटी लेकिन सूखी शाखाओं को तोड़ना चाहते हैं तो बस उन्हें एक चट्टान पर मारकर तोड़ सकते हैं। अब मशरूम पकाने का वक्त आ गया है। कुछ को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि उन्हें आग पर गर्म करके खाया जाए। लेकिन जब आप मशरूम खा रहे हो तो हो सकता है कि कोई आपको खा रहा हो। वो हमेशा ताजे खून की तलाश में रहते हैं। इंसानों की पतली खाल मच्छरों की पिकनिक बनाने की अच्छी जगह है। उनमें से कुछ सिर्फ थोड़ा खून पीते हैं, लेकिन दूसरे बहुत ज्यादा खून चूस लेते हैं। जिसमें थोड़ा खून कम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके काटने के बाद जो तकलीफ होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। पुराने पेड़ों पर अक्सर इस तरह के मशरूम उग जाते हैं। अगर आपको भी इस तरह का एक सूखा मशरूम मिल जाए तो उसे पेड़ से निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपको इन छोटे शिकारियों से बचने में मदद करेगा। मशरूम का एक टुकड़ा काटकर एक शाखा पर लगा दीजिए, फिर उसे आग के पास ले जाकर अंगारे को फूंक कर जला दीजिए। कुछ देर में मशरूम सुलगने लगेगा और उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगेगा, जिसकी वजह से मच्छर दूर भाग जाएंगे। जंगल हमें इस तरह की कई परेशानियों को हल करने के लिए चीजें देता है, बस आपको उसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना होगा। हमने बचे हुए मशरूम को उबालने का फैसला किया ताकि वो और ज्यादा टेस्टी हो जाए। लगभग सभी मशरूम का केमिकल स्ट्रक्चर सब्जियों और मांस के मिक्सचर जैसा ही होता है, इसीलिए ये आपके जिस्म के लिए काफी अहम है। रात हो रही है। हमें रात के लिए भी आग चाहिए जो हमें रोशनी और गर्मी दे और बिन बुलाए मेहमानों को डराकर हमारे पास आने से रोके। पॉकेट चेन सॉ को अपने साथ लाने का हमारा आइडिया अच्छा था। हमारे कैंप के बगल में ही एक बड़ा गिरा हुआ स्प्रूस था, जिसकी शाखाओं को हमें कुछ मीटर दूर तक साफ करना होगा। एक छड़ी को स्कील की तरह इस्तेमाल करते हुए हमने साफ की हुई शाखा को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर हमने उस पर निशान बनाया। अब हमने आरी को पेड़ में फंसाया और पेड़ काटना शुरू किया। इतने मोटे पेड़ को काटना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसी काम को कुल्हाड़ी से करते हैं तो इसे काटने में और ज्यादा ताकत और वक्त लगता। अब हम तीनों टुकड़ों को कैंप में ले गए। हमने 2 पतले लट्ठे तैयार किए जिन पर हम कैंप फायर जलाएंगे। अब हमें बहुत सारी सूखी टहनियां चाहिए। उन्हें इसके ऊपर रखना है। कोयले को बड़ी आग तक ले जाने के लिए पुराने पेड़ की छाल एक खुरपी का काम करेगी। हमने उसके ऊपर तीसरा लट्ठा रख दिया और अंगारों को हवा देकर अच्छे से बढ़ा दिया। हमने आग की लपटों को इस अलाव पर हर जगह फैला दिया। हमारे पास जो लट्ठे हैं वो काफी नम हैं।
इसीलिए हमें इसकी नमी को भाप बनने देने के लिए पहले ज्यादा टहनियां लगानी पड़ेंगी। हमें प्यास लग गई, इसीलिए जो जड़ी बूटियां हमने पहले जमा की थी वो अब काम आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पानी जल्दी गर्म हो जाए तो बस बर्तन को किसी चीज से ढक दीजिए। हमने अपनी जड़ी बूटियों को उसमें डाला और कुछ ही मिनटों में हमारे लिए अच्छी और मजेदार चाय तैयार हो गई। इसे घर पर पीना अच्छा लगेगा, लेकिन जंगल में पीना शानदार लग रहा है। हमारा अलाव पूरी रात जलना चाहिए ताकि हमें पूरी रात गर्माहट और हल्की रोशनी मिलती रहे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि नीचे के लट्ठे मजबूती से फिट हैं या नहीं, ताकि ऊपर वाला लट्ठा पूरी तरह से जलता रहे। जंगल में खुली जगह के मुकाबले कम से कम 1 घंटा पहले अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होते ही एक तरह का डर पैदा हो गया जो कि दिन में नहीं था। हमने थोड़ी गर्म चाय और पी और एक चैन भरी रात की उम्मीद में बिस्तर पर चले गए। हैरानी की बात है कि रात सुकून भरी गुजरी। जानवरों की आवाज या कोई दूसरी आवाजें नहीं सुनाई दी। शायद जगह पर निशान लगाने की वजह से ही ऐसा हुआ हो। रात में आग बुझ गई, लेकिन लगातार उसमें से गर्मी निकलती रही। ये कभी ना भूलने वाला मुश्किल और जोखिम भरा काम था, जिसने हमें ये सिखा दिया कि हमें अपनी संस्कृति में कितना आराम मिलता है, जिसकी कद्र करनी चाहिए। और हमें ये भी समझ आ गया कि कुदरत हमें नहीं छोड़ती है, बल्कि हमें ऐसे मुश्किल हालात में भी निडर बने रहने का मौका देती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे।